फीवर फैमिली। तो जैसे कि आप सभी जानते हो 15 वीक सीजन 1 का ये लास्ट यानी कि फाइनल पार्ट है। अगर आपको इस सीरीज का सेकंड सीजन भी देखना है तो मेरे को इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस के साथ बहुत सारी स्माइलीज चाहिए। जो न्यू मेंबर इस वीडियो को देखने आए हैं, पिछले 2 पार्ट यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उनको देख लो, नहीं तो सही में स्टोरी समझ नहीं आने वाली। तो चलिए स्टोरी की तरफ। जंगवू जब परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो डायोन के दिमाग में ये चला होता है कि 2 दिन में ये शूटिंग खत्म होने वाली है और अभी तक जंगवू को मेरी सच्चाई का नहीं पता। फिर जब दोनों परफॉर्मेंस खत्म कर बाहर आते हैं तो जंगवू डायोन को बोलता है कि सॉरी कि मैंने आपको बताया नहीं कि सोशल मीडिया में इतना पंगा हो गया है। बट डायोन बोलती कि आपकी एजेंसी वाले आपको तंग नहीं कर रहे। अरे बताया तो था, वही आइडल वाला सीन कि आइडल डेट नहीं कर सकते। और टेंशन में डायोन बोलती कि शूटिंग खत्म होने में भी 2 दिन रह गए हैं। डायोन की बात का जवाब देते हुए जंगवू बोलता है कि एजेंसी के टॉपिक के बारे में मैंने सोचा नहीं और 2 दिन शूटिंग खत्म होने को रहे हैं, ना कि हमारे लिए 2 दिन रहे हैं। अब जंगवू बेचारे को क्या पता कि उसके सामने डायोन है ना कि ब्यूल है। और डायोन के दिमाग में बहुत बातें चल रही होती है, इसीलिए वो जंगवू को रात को अपने रूम में आने के लिए इनवाइट करती है कि मेरे को तुझसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली वो उसको सच बताना चाहती है। जंगवू के स्टोकर को लेकर एरी बहुत चिड़ी होती है और बोल रही होती है ऐसे लोग अपने आप को फैंस बोलते हैं, क्रिमिनल कहीं के। एंड ब्यूल जिहान से पूछती है कि इसको क्या हुआ, ये क्यों इतना चीख रही है। एंड जिहान बताता है कि एरी भी आइडल्स की बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए हमारे रिलेटिव्स इसको बोलते रहते हैं कि कहीं तू भी आइडल्स को स्टॉक नहीं करती, इसी वजह से चिड़ी हुई है। ओ भाई, चाहे इंडिया रह लो चाहे फॉरेन कंट्री रह लो, ये रिश्तेदार नहीं अपने काम से बाहर जाने वाले। फिर ब्यूल बोलती है रात बहुत हो चुकी है, हमें होटल में ही रुक जाना चाहिए, जिस पर जिहान एग्री करता है। यहाँ डायोन तैयार होकर सच बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, आज तो मैं सब बता ही दूंगी। इतने में डोरबेल रिंग होती है और डायोन डोर ओपन करती है तो क्या देखती है कि उससे मिलने एरी आई है। डायोन उसको बोलती कि तू अभी यहाँ क्या कर रही है। इतने में डोरबेल फिर बजती है और डायोन एरी को छुपाकर फटाफट डोर ओपन करती है। डायोन के कहने के अकॉर्डिंग जंगवू से मिलने आया होता है। एरी जंगवू को बाथरूम से छुपकर देखती है और एक्साइटेड हो जाती है। एरी के आने की वजह से डायोन जंगवू को भगाने का काम करती है कि लाइक मेरे को बुखार हो गया है और कोल्ड भी हो गया है। उहु, उहु। इतने में कुछ गिरने की आवाज आती है। एक्चुअली एरी से शैम्पू के बॉटल्स गिर गए थे। जंगवू सोचता है कि वो स्टॉकर लड़की कहीं फिर से तो नहीं आ गई, इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाने लगता है और वो देखते हैं कि सही में अंदर कोई भी नहीं है, शैम्पू की बोतल्स खुद ही गिर गई होंगी। और डायोन जंगवू को जबरदस्ती अपने रूम से बाहर निकाल देती है। फिर एरी डायोन से पूछती है क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। पर डायोन मरी हुई आवाज में बोलती है कि धन्यवाद, एक और झूठ बोलना पड़ा, मैंने उसको सच बताने के लिए बुलाया था। जिस पर एरी बोलती है मैं बुला के लाऊं, पर डायोन एरी को रोक लेती है। ब्यूल और जिहान साथ बैठे होते हैं कि एरी अब तक क्यों नहीं आई। ब्यूल जिहान को बोलती है कि मैं कुछ टाइम के बाद चली जाऊंगी। ये सुनकर जिहान सैड हो जाता है बट फिर भी हैप्पी होने का प्रिटेंड करता है और इस बात को टालने की कोशिश करता है। बट ब्यूल अड़ जाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे अभी ये चीज क्लियर करो। और जिहान बोलता है कि आप इस वीक मेरे साथ रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा और अगर ऐसे ही आपको जाना है तो मैं आपके लिए वेट करूंगा। जिहान की बातें सुनकर ब्यूल को जिहान की एक लाइन याद आ जाती है कि जिसको भी मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। लाइक अब ब्यूल भी 7 दिनों के बाद जाने वाली होती है और ब्यूल को भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो जाता है कि जिहान भी उसे पसंद करता है। रात को सोते समय ब्यूल जिहान द्वारा खींची गई पिक देखने लग जाती है और सोते हुए जिहान के पास बैठकर सोचने लग जाती है क्या ये प्यार वाली फीलिंग है, और जिहान को यानी सोते हुए जिहान को बोल देती है आई लाइक यू। जंगवू डायोन को उसी स्टोर पे लाया होता है जिस स्टोर पर पहले डायोन जंगवू को लाई होती है और दोनों उस स्टोर को लेकर बातें करने लग जाते हैं। और डायोन को रियलाइजेशन होती है कि जंगवू डायोन लड़की को प्यार करता है जो उसको इस स्टोर में लेके आई, ना कि किम ब्यूल को। ये सोचकर डायोन जंगवू को सच बताने का फैसला करती है और उसको बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलो। फिर डायोन जंगवू को सच बताने की हिम्मत करने लग जाती है बट इतने में जंगवू डायोन को बोलता है कि आपने मेरे को ड्रिंक भी नहीं करनी थी, बताओ आपको क्या बताना है, और अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो मुझे आपसे कुछ कहना है। इतना कहकर जंगवू डायोन के सामने आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है और इनडायरेक्टली डेट के लिए पूछ लेता है कि आप मेरे साथ बाहर चलोगे। और डायोन के दिमाग में सच बताने की बात चल रही होती है, इसलिए बोलती है कि ये सही नहीं है, रुक जाओ। जिस पर जंगवू बोलता है कि चलो मैं अलग तरीके से पूछ लेता हूँ, आप मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। एंड डायोन ऐसी बात नहीं है, एटलीस्ट रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो कि सॉरी आप शो को जाओगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ और मुझे लग रहा है आप मेरे पे बहुत गुस्सा करोगे। जिस पर जंगवू हंसते हुए बोलता है कि मैं क्यों गुस्सा करूंगा। फाइनली डायोन कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर कर जंगवू को सच बताने लग जाती है कि मैं, बट इतने में ब्यूल का मैनेजर डायोन को आवाज दे देता है और डायोन के पास आकर इनडायरेक्टली उससे बात कर कर उसको प्रॉमिस का याद दिला देता है कि तेरे को ये सीक्रेट रखना है।
कि तू ब्यूल की जगह पर है। डायोन भी सिचुएशन समझती है और मैनेजर को सॉरी बोलकर बोलती है कि 1 मिनट चले जाओ, मेरे को इससे बात करनी है कुछ। एंड जंगफू भी बोलता है कि हाँ 1 मिनट बात करनी है। डायोन बहुत नर्वस होती है और जंगफू को बोलती है कि आपने मेरे को इतने अच्छे से ट्रीट करा कि कुछ टाइम के लिए तो मैं ये भूल गई कि ये तो हमारा काम है। अरे फर्स्ट पार्ट में बताया था कि वो 7 डे के लिए डेटिंग शो करने आए हैं। इतना कहकर डायोन जंगवू को थैंक यू बोलकर जाने लगती है, पर जंगवू डायोन का हाथ पकड़कर उसको रोककर अपनी तरफ फेस करता है। लिटरली डायोन की आंखें भर आई थी, वो रो रही थी। अब डायोन बेचारी को तो रोना आएगा ना, एक तो वो सच नहीं बता सकती, ऊपर से वो जंगवू से आगे कभी भी मिल नहीं पाएगी। जंगवू पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो और इतनी भी क्या बड़ी बात होगी जो आप झूठ बोल रहे हो मुझसे, कि क्या हुआ है मेरे को बताओ। और डायोन रोते हुए पूछती है कि इस शो के बाद आप क्या करोगे। जंगफू बोलता है कि आपकी तरह शूटिंग, डांसिंग, सिंगिंग करूंगा, बट इस बात से क्या फर्क पड़ता है। डायोन बोलती है दैट्स व्हाई, आई मीन इसीलिए, पर ये शायद दूसरा रीजन है, और रोते हुए वहां से चली जाती है और ब्यूल के मैनेजर के पास आती है। और ब्यूल का मैनेजर भी बोलता है कि मेरे को यकीन था कि तू प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी। बेचारी डायोन बहुत फ्रस्ट्रेट होकर रोती है। नेक्स्ट डे डायोन पैकिंग कर रही होती है और सोच रही होती है जंगवू के बारे में कि अब शायद मैं अपने फर्स्ट लव से कभी मिल नहीं पाऊंगी, और अपने लाइफ रूटीन में वापस आ जाती है और पब्लिक बाथरूम से नहा के निकलती है, कैफे में काम करने लग जाती है। एरी अपने भाई जिहान को न्यूज दिखाते हुए बोलती है, क्या मैं ये डायोन को बता दूं, लाइक जंगवू और ब्यूल के ब्रेकअप का आर्टिकल होता है। अरे दुनिया की नजर में वो ब्यूल थी, एज अ ऑडियंस हमें पता है कि वो डायोन थी, बट जिहान एरी को ये न्यूज बताने से मना कर देता है और खुद भी ब्यूल की मेमोरीज में खो जाता है, लाइक ब्यूल को याद करने लग जाता है। एरी अपने भाई को बोलती है कि तुम्हें ब्यूल की याद नहीं आती, मुझे तो उसकी बहुत याद आती है, काश वो यहीं पर रुक जाती। इस पर जिहान स्माइल करते हुए बोलता है कि शायद वो यहाँ पे रुक जाएगी। डायोन कैफे में सफाई कर रही थी कि उसे वहाँ पर वही कॉमिक बुक मिलती है। अरे पिछले एपिसोड देखे है ना, तो मैं बार बार क्यों बताऊं, बट इतने में जंगवू आता है और बोलता है क्या हुआ, और डायोन शॉक कि आप यहाँ कैसे। इस पर जंगवू डायोन के हाथ से वो कॉमिक लेते हुए बोलता है कि मेरे को ब्यूल ने सब कुछ बता दिया है। डायोन का हाथ पकड़ते हुए फर्स्ट टाइम डायोन का वो रियल नाम लेता है। दोनों कैफे किचन में बैठकर एक दूसरे के साथ बहुत हंस कर बातें करने लग जाते हैं। डायोन जंगवू को सब बताती है, लाइक उसने लास्ट टाइम जुशीनी कैमरे के सामने खाई जो कि उसको जरा पसंद नहीं है। वो स्टेज पर भी बहुत टाइम के बाद चढ़ी थी और लास्ट टाइम पिक उसने अपनी ग्रेजुएशन पिक करवाई थी। ये बातें कर कर दोनों हंस रहे होते हैं। इतने में डायोन जंगवू का हाथ पकड़ती है और बोलती है आप गुस्सा तो नहीं हो। इस पर जंगवू डायोन का हाथ बैग पकड़ते हुए बोलता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं आपको जान गया हूँ और मैं आपको और जानना चाहता हूँ। न कहकर जंगवू डायोन के क्लोज जाने लग जाता है उसको मिशू करने के लिए। इतने में एरी डायोन को आवाज मारकर बुलाने लग जाती है और हमें पता लगता है कि डायोन सिर्फ सपना देख रही थी। डायोन फ्रस्ट्रेट होकर फिर से सोने चली जाती है। हाँ, किम ब्यूल भी, आई मीन ब्यूल भी अपनी लाइफस्टाइल में वापस चली जाती है, लाइक वो आइडल होती है, अपनी डांस प्रैक्टिस वगैरह करती है। तुमसे सॉन्ग रोककर बोलती है कि चलो आज हमारे पास टाइम है, बाहर तुबुकी खाने चलते हैं। तिबुकी एक तरह का कोरियन स्नैक है। ब्यूल का ये रूप देखकर ल्यूनी उसको बोलती कि तेरे को क्या हुआ है, तू आज अलग ही बिहेव कर रही है, ऐसे तो तू मेरे साथ लड़ती थी, मेरे को टॉन्ट मारती थी, अब हमारी ब्यूल पहले जैसी थोड़ा ना रही है। ब्यूल कॉन्फिडेंटली ल्यूनी के सामने जाती है और बोलती है क्या मैं तेरे से लड़ती हूँ और टोंट मारती हूँ, जस्ट तेरी हेल्प कर रही थी और तेरे को हार्ड वर्किंग की जरूरत है, आई मीन तेरे को प्रैक्टिस की जरूरत है। इतना बोलकर ब्यूल वहां से चली जाती है और भूरी भी ल्यूनी को बोलती है कि ढंग से रह, इतना बोलकर वो भी उसको अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। ब्यूल जिहान द्वारा क्लिक की हुई पिक को देख रही थी, मैं भूरी आके उसको पूछने लग जाती है क्या हुआ, किसी को लाइक करती है। अरे अरे होता नहीं है, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और हमारे सिर पे चढ़कर बोलते हैं बता बता, बस वही वाला सीन यहाँ पे है। फिर ब्यूल जिहान से मिलने तैयार होकर उसके कैफे पे जाती है और वो उसको उसकी पिक देखते हुए देख लेती है और जिहान के सामने जाकर बैठ जाती है और उसको पूछती है कि क्या कर रहे थे। पर जिहान फटाफट बुक बंद करते हुए बोलता है कुछ नहीं, अकाउंट्स देख रहा था। बट ब्यूल बोलती है कि मैंने तो आपको फोटो देखते हुए देखा था। जिहान स्माइल करते हुए बोलता है अरे होता नहीं है, जब हमारी चोरी पकड़ी जाती है तो हम सामने से स्माइल करते हैं, बिल्कुल सेम स्माइल। जिहान करते हुए बोलता है कि अच्छा तो आपने मुझे देख लिया था। फिर ब्यूल जिहान को बोलती है कि आपने वेट करा, जिस पर जिहान यस बोलता है और इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है। उनका डेट फुटिया फ्रेंड उसको रोककर अपने पास बुलाता है। डायोन को एक टॉय रिंग देते हुए ये कहता है कि मेरी क्लास में सभी लड़कियों के पास ये रिंग है, अगर तुम इस रिंग को ऑन करोगी तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। ये सुनकर डायोन उस रिंग को ऑन कर लेती है। डायोन उसी पार्क में जाती है जहाँ वो जंगवू के साथ गई थी और निब्बा नब्बी कपल को देखा था, जिनको वो अभी भी देख रही थी। बट इतने में कोई आता है और डायोन के साथ बैठ जाता है और बोलता है लड़का लड़की को बाहर ले जाएगा, लाइक डेट पे। डायोन उस इंसान को देख के हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ कैसे। और जंगवू बोलते है कि मैं तो हमेशा यहाँ आता था, मैंने सोचा कि कभी ना कभी तो आप भी यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे जो हमारे बीच हुआ था वो झूठ नहीं था।
ये सुनकर डायोन को भी हंसी आ जाती है और इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और बैंक इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। तो ये थी 7 डेज लव स्टोरी। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इस सीरीज का सेकंड सीजन भी एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। चलो चलो स्माइली करके बताओ कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, हमेशा मेरे को ही बताना पड़ेगा। बाय बाय।